3 तलाक का मामला आया था, तब भी आप लोगों ने विरोध किया था, तब भी आप लोगों ने विरोध किया था। पहले पब्लिक के बीच में जाने दीजिए सच्चाई को क्या है कि मोदी जी जो चाहेंगे वो चला लेंगे, देश में चल जाएगा, हम उसको मान फायदा तो मिला ना मुस्लिम महिलाओं को। ऑलरेडी कुरानी का हदीसी वर्जन को लागू करता है, जो बात करता है इनहेरिटेंस का कि लड़कियों का शुरू से उसको राइट मिलता है, उसको प्रॉपर्टी में अपने फादर की, वो जो बात करता है। लेकिन बराबर का नहीं मिलता ना सर। लेकिन बराबर का क्या, यहाँ बराबर की हम बात करते हैं तो बराबरी की है ना सर। देखिए क्या ये देखिए आज दुनिया में पहले आप देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मेघालय में 1-2 कम्युनिटी ऐसी है, ट्राइब है, जिसमें कि लड़की के जब शादी लड़की रात लेके आती है और लड़के को लेकर अपने साथ चली जाती है। जैसे कि मोदी जी की वाइफ हैं, जिस तरह से लोगों ने अपने बड़े अपने जो है लोकसभा में इस समय मेंशन करते हैं कि हमारी पत्नी है लेकिन घर पे है। भैया है तो कहाँ पे है, घर पे क्यों है, एबेंडन क्यों है, एबेंडन डिवोर्सी क्यों है, आप उसको छोड़ के हो और बाहर में घूम रहे हो और कानून बनाने चले हो। आप मोदी जी से कहूँगा कि मोदी जी वाकई में अगर मुसलमानों के लिए, जैनों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, बाकियों के लिए वाकई में कह रहा हूँ दर्द है आप, तो रिजर्वेशन दीजिए आप 7% 8% कि बहनें हम तुम्हें रिजर्वेशन देंगे। आप इसको लागू करते हो क्या, वो मामा भांजी की शादी का इसको आप तोड़ दोगे क्या, लोग के कस्टमरी को आप तोड़ दोगे क्या, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है और पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स है उसको आप खत्म कर दोगे, क्या सिख मैरिज एक्ट है इसे खत्म कर दोगे, क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट और सक्सेशन एक्ट है 51 और 56 उसे खत्म कर दोगे, इसको डिसॉल्व करोगे, क्या लाओगे, क्या हिंदू कोड भी लाओगे, क्या वो सनातन धर्म वाला कोड लाओगे, मुसलमानों और जैनों और क्रिश्चियनों के ऊपर भी लागू करोगे। मस्जिद पे मस्जिद पर क्यों बात होती है, क्यों मंदिर मस्जिद हमें खाना देगा, हमें खुराक देगा, हमें रोजगार देगा, युवाओं को रोजगार देगा। आप युवाओं के हाथ में त्रिशूल दे दिए, आप युवाओं के हाथ में तलवार दे दिए, आप बच्चे लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आए हैं, फिर से बीजेपी की तरफ से एक शोषा छोड़ दिया गया है ताकि लोग इसी में उलझे रहें हिंदू मुसलमान में, और वो शोषा है यूसीसी का। यूसीसी क्या है वो चीज़ आज हम समझेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट औरंगजेब साहब है और तेज तर्रार प्रवक्ता भी है, इनसे समझेंगे बेसिकली कि पहले यूसीसी जो है वो क्या है दरअसल। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को यूसीसी क्या है वो समझाइए। देखिए यूसीसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हिंदुस्तान में एक लॉ हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो लॉ में, मतलब उसमें ये नहीं कि चाहे वो किसी भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उस सब में यूनिफॉर्म। अब उसमें क्या क्या है कि आप एक्चुअली ये जो बात करता है वो इनहेरिटेंस पे बात करता है, ये बात करता है हिंदू ये मैरिज पे बात करता है, ये बात करता है डिवोर्स पे बात करता है, ये बात करता है एडॉप्शन पे बात करता है, ये बात करता है मेंटेनेंस पे बात करता है, ये बात करता है गार्जियनशिप पे बात करता है। इसी से बात करते हैं कि इसमें जो भी लॉ हो, इसमें जो भी हो वो यूनिफॉर्मिटी हो, यानी मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, ये डिफरेंट जो भी कम्युनिटी हो उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। लेकिन बात मैं ये करता हूँ कि ठीक है आप ये बात करते हो, ये सही है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या किसी कम्युनिटी में पहले से है या नहीं है। क्या इस हिंदुस्तान में जो ये डाइवर्सिफाइड कंट्री में है, ये डाइवर्स कंट्री है ना, इसमें क्या ये लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है। जहाँ पे हर कोस पे जो है एक भाषा बदलती है, जहाँ पे हर कोस में जो है लोगों की अपनी कल्चर बदलता है, उसके कस्टम बदलता है, एक अलग कस्टमरी लॉ हो जाता है उसका, उसमें जो है जहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर जो है कल्चर को लेकर अपनाती है, फॉलो करती है, जहाँ पे ये पता नहीं चलता कौन क्या है, वहाँ पे क्या ये लागू हो सकता है। जहाँ पे कितनी जो है ट्राइबल कम्युनिटी का अपना अलग से कल्चर है, अपना अलग से कस्टमरी लॉ है, जहाँ पे आप जाओ नॉर्थ ईस्ट में जाओ उनका अपना अलग से कल्चर है, कस्टमरी लॉ है, अलग से वो फॉलो करते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में कुछ और है, साउथ इंडिया में कुछ और है। जैसे साउथ इंडिया में आप जाओ तो वहाँ पे देखो मामा भांजा की शादी जो है, भांजी की शादी बहुत फेमस है और बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन आप नॉर्थ इंडिया में अगर आप आ जाते हो, खासकर यूपी बिहार वगैरह ये सब चले जाते हो, तो यहाँ पे उसे बैड माना जाता है, उसे इलीगल माना जाता है, उसे गलत माना जाता है। तो आप देखो ये वेरिएशन देखो साउथ में नॉर्थ में कि अपने खास मामा भांजी के बीच में शादी होती है, लेकिन यहाँ पे शादी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की बातें आती है। अब यहाँ पे बात उसी तरह आप चले जाओ जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे एक डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट कल्चर है। तो हिंदुस्तान में एक अलग कंट्री है, एक खूबसूरत कंट्री है, गुलदस्ता है। इस कंट्री के जो है एक नमूने को, इसको जो है बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बातें किसकी होनी चाहिए थी। लेकिन कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ उसका फ़ायदा नहीं देखते, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते। अगर मोदी जी या बीजेपी कोई भी फैसला लेती है, चाहे सीए हो या 370 का मामला था, अंधा विरोध करते हैं आप लोग। आप ये देखो सबसे बड़ी बात आती है कि जब सबसे पहले यहाँ पे हिंदू कोड बिल आया,
1951-52 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेके आए। वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने विरोध की पहले, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि ये हिंदू मैरिज एक्ट में, जिसमें महिलाओं की उसके अधिकार की बात करता है, उसकी शादी की बात करता है, उसके सक्सेशन एक्ट आया, सक्सेशन की बात करता है, इस सब पे बात करता है। ये सब की बात जब हुआ है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सिग्नेचर करेंगे, हम करेंगे। लेकिन उस कोड बिल का यही जनसंघ थे, वो कोड बिल का जनसंघ जो विरोध किया, उस जनसंघ ने इसी कोड बिल के लेकर पूरे देश में एक अलग तरह से उन्होंने तमाशा किया। वहीं से जनसंघ की एक अपना विचारधारा यहाँ फैला, लोगों में एक गलत मैसेज दिया, जिससे लोगों ने जाना। और आज ये आरएसएस है जो प्रोपेगेंडा फैलाती है, देश को तोड़ने का काम करती है, वहीं से उसको बल मिला। लेकिन बाद में जब उसको पता चला तो वो भी शांत हो गई। क्यों, इसलिए शांत हो गई क्योंकि उसको पता चला कि ये जो काम हो रहा है, जो किया जा रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू जो सही कर रहे हैं। अब क्या था कि मुसलमानों में पहले शरीयत लॉ था, जो शरीयत लॉ ऑल इन 1937 में जो लागू हुआ, वो ऑलरेडी कुरानी का हदीसी वर्जन को लागू करता है, जो बात करता है इनहेरिटेंस का, कि लड़कियों का शुरू से उसको राइट मिलता है, उसको प्रॉपर्टी में अपने फादर की, वो जो बात करता है। लेकिन बराबर का नहीं मिलता ना सर। लेकिन बराबर का क्या, यहाँ बराबर की हम बात करते हैं कि तो बराबरी की है ना सर। देखिए क्या ये देखिए, आज दुनिया में आज दुनिया में रिफॉर्म हो रहा है। आपको रिफॉर्म है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रिफॉर्म क्या है, जिसमें पूरी दुनिया में जिस समय की महिलाओं की राइट की बात नहीं करती है, उस समय जो इस्लाम जो राइट की बात करता है, शरीयत लॉ में उसने कहता है कि इनहेरिटेंस में महिलाओं की बर्थ से उसकी राइट देती है। और क्या राइट देता है, वह कहता है कि अगर एक भाई है और बहन है तो उसमें बहन को आधा मिलेगा, भाई को एक मिलेगा। इसलिए एक मिलेगा कि बहन की जो है शादी होती है, उसमें खर्चे होते हैं, उसको अपने ससुराल चली जाती। सुनिए बात को पहले, उसके बाद बात कीजिएगा। और उसके बाद से जो भाई है वो घर में रहता है, अपने बाप का माँ का सेवा करता है, बाकी केयरिंग करता है, सब कुछ करता है, इससे उसको राइट देता है। इसको यहाँ पर राइट नहीं देता। उसके बाद से ये बोलता है कि आप अपने पति के यहाँ वहाँ जाएगी तो वहाँ पे उसका ख्याल वगैरह ये सब की बात करता है। तो बात आती है इनहेरिटेंस की, जो आप बात करते हो, इनहेरिटेंस तो बहुत पहले से है, इनहेरिटेंस जो मुस्लिम लोग बात करती है। लेकिन बात हमारे साथ क्या हुई कि मुसलमानों ने, जितने मुसलमान के बड़े बड़े मौलाना रहे, कारी रहे, बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन रही, उसने इस पर कभी भी सही से इस देश के सामने, चाहे बाकी के वहाँ पे लाया नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं किया, जिससे लोगों को पता चल सके कि वाकई में क्या है। आप जो बात करते हो, आप एडॉप्शन नहीं, वो तो ठीक है, आप पहले बात करो, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। बताइए। ठीक है, अगर वो लड़की है, मान लीजिए लड़की है और एक लड़का है, एक माँ बाप के दो बेटे हैं, तो क्या उनको बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए कि लड़का जो है अपने बाप के साथ रहता है। आप देखिए, अब इसी में हम बात करते हैं। अब देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मेघालय में एक दो कम्युनिटी ऐसी है, ट्राइब है, जिसमें कि लड़की के जब शादी, लड़की बारात लेके आती है और लड़के को लेकर अपने साथ चली जाती है, तो वहाँ पे राइट का जितनी प्रॉपर्टी है वो लड़की लेके चली जाती है। लड़के के पास नहीं रहते हैं, लड़की के साथ वो प्रॉपर्टी भी चला जाता है, वो राइट भी चला जाता है, सब कुछ वो वहाँ पे चला जाता है, स्विच हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बात करोगे? यहाँ पे क्या उसको तोड़ोगे, उसका विरोध करोगे? आप इसको लागू करेंगे तो उसकी कस्टमरी लॉ का क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लड़का जो है अपने बाप के साथ रहता है, अपने माँ के साथ रहता है, उसको केयरिंग करता है, उसको देखभाल करता है, दवा बीरो सब कम करता है। इसलिए इस्लाम ने यहाँ पे कहा कि लड़की जब जाती है तो उसके साथ ये है, उसके साथ उसकी शादी में, बाकी में उसको दान दहेज में, क्योंकि पहले जो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, ज़मीन जायदाद इससे होते थे, उसमें जो खर्चे हैं वो काट के लड़की को दिया जाए और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी में इतने हिस्से उसको दी जाए और बाकी वो अपने पति के साथ है। लेकिन ये हिंदू मैरिज हिंदू मैरिज में या किसी लॉ में ये कहीं भी नहीं कोडिफाई नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं है। कुरान में डिफाइन है, यहाँ पे शरीयत में डिफाइन है, यहाँ पे हदीस में डिफाइन है। यहाँ पे अब बात आते हैं, आप तलाक का, डिवोर्स की बात करते हो। आप डिवोर्स का हिंदुस्तान में आप जानते हो हिंदुस्तान की हालात क्या है कि 20 लाख ऐसे अबेंडेंड जो है डिवोर्सी वुमेन है, जैसे कि मोदी जी की वाइफ हैं। जिस तरह से लोगों ने अपने बड़े अपने जो है लोकसभा में इस समय मेंशन करते हैं कि हमारी पत्नी है लेकिन घर पे है। भैया है तो कहाँ पे है? घर पे क्यों है? एबेंडेंट क्यों है? एबेंडेंट डिवोर्सी क्यों है? अब उसको छोड़ के हो और बाहर में घूम रहे हो और कानून बनाने चले हो आप। अब बात करते कानून, यही बात मैं कहूंगा। जब मेरा सवाल सुन लीजिए, जब 3 तलाक का मामला आया था तब भी आप लोगों ने विरोध किया था, उसके बाद आज देखिए कितनी मुस्लिम महिलाएं जो है पहले मेरे बात को सुनिए, पहले पब्लिक के बीच में जाने दीजिए सच्चाई को। क्या है कि मोदी जी जो चाहेंगे वो चला लेंगे, देश में चल जाएगा, हम उसको फायदा तो मिला ना मुस्लिम महिलाओं को। कौन सी फायदा मिला आपको मुस्लिम महिलाओं को? आप सुनिए, अरे आप बात सुनिए पहले इस बात का। मैं कोर्ट में हूँ, एडवोकेट हूँ, हमारे साथ हमारे अंकल ये भी हैं, कोर्ट में हैं।
आप जाइए कोर्ट में, किसी कोर्ट में आप जा खड़े होइए, वहाँ पे देखिए कि एक एक महिला चाहे एक एक पुरुष जो है 20-20 साल से केस लड़ रहा है, उसको डिवोर्स नहीं हो रहा, केवल इंटेंशन से। लेकिन यहाँ मुस्लिम में खास कर है कि वो तलाक दे के आपस में बात करके, तलाक का भी नियम है, कैसे आप तलाक दे सकते हैं। तलाक सुन्ना है, तलाक हसन है, अहसन है, तलाकुल बिद्दत है। तलाकुल बिद्दत को कुरान भी इसको जो है फॉरबिट करता है। तलाकुल बिद्दत का हमारे पैगम्बर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको फॉरबिट करते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसको जो है बैत बोलते हैं। तलाक बिद्दत की कोई बात ही नहीं होती है। बात आती है तलाक अल हसन अल एहसन, उसमें भी एक में 3 टाइम है, एक में 3 महीने, उसकी बाद में बात करेंगे हम। अब बात आती है इसकी, तो यहाँ तो आपको 3 महीने के अंदर में आप निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पे 20-20 साल तक केसेस चल रहा है। यहाँ पे लोग अपनी बीवी को छोड़-छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। यहाँ पे 4 करोड़ से ऊपर जो विधवा महिलाएं जो हैं वृद्धाश्रम में वहाँ घूम रही हैं। कितना, कोई सहारा नहीं है, शादियाँ नहीं हो रही है, 20-20 लाख रुपया मांगा जा रहा है, यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान में तो ये नहीं है। अब मुसलमानों में भी कुछ संख्या बढ़ गई है। लेकिन मैं मोदी जी से कहूँगा कि मोदी जी वाकई में अगर मुसलमानों के लिए, जैनों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, बाकियों के लिए वाकई में अगर हमदर्द हैं आप, तो उनको रिजर्वेशन दीजिए आप 7% 8% कि बहनें हम तुम्हें रिजर्वेशन देंगे, हम तुमको ये करेंगे। तो मोदी जी ने कौन सा लॉ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को उसको बैन कर दिया। कोई लॉ ही नहीं फॉर्मेट हुआ। और उसके बाद जिस तरह से पहले चलता था वही लॉ है कि आप किसी को भी अगर डिवोर्स, अगर आप तलाक देना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम तलाक देंगे और उसके बाद से फिर 1 महीने बाद फिर से आप एक नोटिस भेजेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, और वो अगर नहीं मानती है लड़की या लड़के के बीच में नहीं होता है सेटलमेंट, तो फिर एक नोटिस भेजेंगे और उसमें तलाक लिखेंगे। और उसके बाद से फिर थर्ड जो मिनिस्ट्रियल पीरियड के बाद से फिर से बात नहीं होती है तो फाइनल देंगे। लेकिन उसके बाद भी 3 महीना तक उसको वेट करेंगे। अगर उसमें भी उनके बीच में बातें हो जाती हैं तो तलाक फिर से वो ख़त्म हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर बातें नहीं होती हैं तो रिवोक नहीं होगा। तो देखो कितनी छूट है, कितना ईजी प्रोसेस है। और ये मैरिज क्या है, कॉन्टेक्चुअल मैरिज है। और जब कॉन्टेक्चुअल मैरिज, स्पिरिचुअल मैरिज नहीं है, कॉन्टेक्चुअल मैरिज, जब चाहें आप जब छोड़ सकते हैं, जब चाहें आप आपस में निकल सकते हैं। क्योंकि 2 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों घर गृहस्थी चलाएँगे, हम दोनों देखभाल करेंगे, हम दोनों बच्चे पैदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम जो है बाद में जब चाहें तब निकल सकते हैं। अब देखो मुस्लिम में एक बात और है कि आप अपने फादर के, अगर आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी लायबल नहीं है कि आपके पिता को देख रेख करे। आपकी पत्नी लायबल नहीं है कि आपकी माँ की देख रेख करे। पत्नी लायबल नहीं है कि आपके बाकियों की देख रेख करे। वो पत्नी लायबल है, इक्वल फॉर्मेट है कि पत्नी जिस तरह से आप हैं उस तरह से आपकी पत्नी भी है। जितना बच्चों को देख रेख वो करेंगे, आप करेंगे, उतनी वो भी देख रेख करेगी। जितना आप अपने उसको देखभाल करेंगे उस तरह वो भी आपकी देखभाल करेगी। लेकिन उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं कि फैमिली के ऊपर कोई देखभाल करेगी। या ईजी प्रोसेस है कहीं पे नहीं है। हम सब लॉ को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बात आती है कि यहाँ पे ईजी में। अब आती है कि यहाँ पे आती है मेंटेनेंस की, सहबानो केस से। अब यहाँ मेंटेनेंस की बात आती है सहबानो केस से। सहबानो केस में जो हम मेंटेनेंस की बात आती है, तो आप मेंटेनेंस में भी देखेंगे कि सहबानो केस में यहाँ पे CRPC 125 जो ओवर रूल करता है आपको, जो है उस पर मेंटेनेंस पे ओवर रूल करता है। और CRPC चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो, अब चाहे तो कोर्ट में फाइल करके अपना मेंटेनेंस को ले सकती है उसमें, है ना। ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में मोदी साहब ये कह रहे हैं, यूनिफॉर्म मोदी सिविल साहब कोड ये में कह रहे हैं आप कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी में साहब सर हाँ, सुनिए, हाँ। मोदी साहब ये कह रहे हैं कि जब एक देश है तो एक जो है यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं आप होनी ये चाहिए। बताओ कि यूनिफॉर्म जब सिविल नॉन कोड में मुस्लिम है, जो हिंदू हाँ, भाई है, आप जो कानून उनके लिए है, मुसलमानों के लिए आप क्यों नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप बात करते हैं, आप CRPC या CPC में इतना वेरिएशन क्यों है? आप CPC CRPC में अलग अलग वेरिएशन क्यों है? आप और एविडेंस में, कंट्रैक्ट में इसको जो है आप तो सही से लागू ही नहीं कर पा रहे हो। तो बाकियों की आप बात करते हो, इनहेरिटेंस की बात करते हो, आप इसको लागू करते हो। क्या वो मामा भांजी की शादी का इसको आप तोड़ दोगे? क्या लोग के कस्टमरी को आप तोड़ दोगे? क्या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है और पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स है उसको आप खत्म कर दोगे? क्या सिख मैरिज एक्ट है इसे ख़त्म कर दोगे? क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट और सक्सेशन एक्ट है 51 और 56 उसे खत्म कर दोगे, इसको डिसॉल्व करोगे? और क्या लाओगे? क्या हिंदू कोड भी लाओगे? क्या वो सनातन धर्म वाला कोड लाओगे, मुसलमानों और जैनों और क्रिश्चियनों के ऊपर भी लागू करोगे? या शरीयत लॉ लाओगे और हिंदू बिरादरी के ऊपर लागू करोगे? आप कौन सा बिल लाओगे? आप क्या करना चाहते हो? आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? आप गार्जियन से आप आती है, इसका एडॉप्शन की बात आती है। जब मुस्लिम मैरिज ऑलरेडी या कॉन्टेक्चुअल मैरिज है, जब कॉन्टेक्चुअल मैरिज है तो भाई एडॉप्शन की क्या बात है। मानो कि हम मियाँ बीबी हैं, किसी को एडॉप्ट कर लिए और कल हमारी ब्रेकअप हो गया तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा तब। इसलिए मुस्लिम में एडॉप्शन जो है वैध है और हिंदू में एडॉप्शन है क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअल है, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल है। वहाँ 7 जन्म की साथ में रहने का वादा है और यहाँ पे जो है 7 जन्म की नहीं है। जहाँ 7 जन्म की वादा है वहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं रहो। अगर महिलाओं के लिए अगर आप इतना ही रिस्पेक्ट करते हो
इतनी आप चाहते हो हिंदू मुस्लिम ये सब के हो, तो भैया उन्हें रोजगार दो ना, उनके लिए कुछ इंडस्ट्री सेटअप करो, उनके लिए कुछ अच्छी प्रावधान लेके आओ, ये सब करो, उनके लिए रोजगार करो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर करते तो बिल्डअप है करो, मोदी जी, तो फिर है ना? आप लोग विरोध करने लग जाते हैं। क्या किया मोदी जी पूरा ने? जो है आप बताओ मोदी जी ने आज तक कोई एक यूनिवर्सिटी सेटअप किया? आप मैं बताता हूँ, मैं कुशीनगर के रहने वाला हूँ। वहाँ पे गन्ना एक अनुसंधान केंद्र था, उसको इन्होंने तोड़ के शाहजहाँपुर में आधा लेके चले गए और आज उसको कृषि काफ़ी प्रोटेस्ट करने के बाद से उसको जो है कृषि विश्वविद्यालय की मांग की गई है। जो 250 एकड़ 300 एकड़ जो ज़मीन ऑलरेडी कांग्रेस ने दिया हुआ है। गीना सिंह वहाँ पे एक विधायक थे, बहुत अच्छे थे, मंत्री भी रहे, उनकी देन है वो सब चीज़ें, वो कांग्रेस की है। आप उसमें जा रहे हो और कृषि विश्वविद्यालय का केवल उसका आप जो है फीता काटने जा रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई फंड नहीं दे रहे हो। आप तो वहाँ पे क्या लगता आप है ये कुछ फंड नहीं दे रहे हो, तो यूसीसी आप कुछ नहीं करने वाले हैं। ये यूसीसी के नाम पे मुसलमान को और हिंदू को केवल लड़ाना चाहते हैं। आप बताओ गोवा कोड ऐसे है, ही लोग हाँ, तो गोवा 370 कोड के है। बारे में कहते थे अरे कि कुछ बताइए नहीं कर गोवा, सकते, अरे मेरे यार, छू तक नहीं अरे सकते, यार लेकिन मेरी बात उन्होंने तो करके सुनो, दिखाया। पहले बात सुनो, हाँ, बात सुनो पहले, सही से मीडिया मैन बनो, उसके ठीक। बाद बात करना। पहले ये आप देखो गोवा की बात करते हो, गोवा कोड का बात करते हो ना, गोवा में आप देखो पॉलीगेमी है वहाँ पे। क्यों पॉलीगेमी है भाई? क्यों पॉलीगेमी है? कुछ कम्युनिटी के लिए। वहाँ पे चर्च में अब जाके जो चर्च का पादरी है, वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। क्यों डिसॉल्व कर सकता है? कोर्ट में नहीं जा सकता है। ये कौन सी लॉ है? आप जो है नॉर्थ ईस्ट में जाओ, वहाँ डिफरेंट लॉ है, कस्टमरी लॉ है, क्या उसे ब्रेक कर दोगे? ये देश को केवल भ्रमित करने की एक बात है। इनको लगा कि जय श्री राम के हम नारा लगाते लगाते लोग समझ गए कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम की नारा होनी चाहिए। तो ये लगे कि भाई अब वहाँ से भागो, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि सिया राम के राम जी के साथ जब तक सीता जी का नहीं होगा, जब तक राधा के साथ कृष्ण नहीं होंगे, कृष्ण के साथ राधा नहीं होगी, शिव के साथ पार्वती नहीं होगी, तब तक वो शिव शिव नहीं रहेंगे, पार्वती पार्वती नहीं रहेंगी। जब तक राधा के साथ कृष्ण नहीं होंगे तो राधा कृष्ण नहीं होंगे। जब तक कि सीता के साथ राम नहीं, राम के साथ सीता नहीं, जब तक सीता राम नहीं। लेकिन ये बोलते हैं श्री राम, केवल श्री राम की उद्घोष करते हैं। ये बजरंग बली का उद्घोष करते हैं, लेकिन वहां से भी इनको फीका लगा, इसलिए वो मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ये बात नहीं चलिए, करेंगे, ये केवल देश को तोड़ने की बात करेंगे, दो को जोड़ने की बात नहीं करेंगे। नौकरी की बात करो यार, कुछ रोजगार दो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, अच्छी एजुकेशन डेवलप करो, अच्छी कॉलेज के देखो, पूरे दुनिया में हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप में 5 में नहीं है, 10 में नहीं है, 100 में नहीं है। क्यों नहीं है? इस पे बहस क्यों नहीं होती है? तो मंदिर पे मस्जिद पे क्यों बात होती है? क्यों मंदिर मस्जिद हमें खाना देगा, हमें खुराक देगा, हमें रोजगार देगा, युवाओं को रोजगार देगा? आप युवाओं के हाथ में त्रिशूल दे दिए, आप युवाओं के हाथ में तलवार दे दिए, आपस में बच्चे लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, और धर्म की बातें कर रहे हैं। जिनको बात करनी चाहिए साइंस की बात करनी चाहिए, जिनको विकास के बारे में बात करनी चाहिए, किसी और चीज के बारे में बात करनी, तो आप वो नहीं करोगे, विश्व आप गुरु भी क्यों तो बन बटोगे? रहा है ना सर क्या भारत। विश्व गुरु बन गया? किस आज चीज में? दुनिया भर में जो है भारत का डंका बज रहा है आपके डंका सिवा। बचा है। आप गए डंका बजा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, आपके खिलाफ वहाँ पे जो है वो बीबीसी को दिखा दिया गया। आप डंका बजा के आप जाके वहाँ पे अमेरिका में आपकी कितना फजीहत हुई, डंका बजा के आपके इजिप्ट में कितनी फजीहत हुई। फजीहत को ऐसा आप कहीं जा नहीं रहे हो, और आप बात करते हो, देश की बात करते हो, आपको चलाने नहीं आ रहा है। आपको सबसे पहले अगर किसी में चेंजेज लाना है तो अपने आप में चेंजेज ला। मोदी जी को कहो पहले अपनी वाइफ को, उनको वाइफ की दर्जा दे, उसके बाद दूसरी को वाइफ की हकों की बात करेंगे। पहले अपने आप को चेंज करें, बाकियों के बाद चेंज करेंगे देश को। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये था यूसीसी, जो बहुत अच्छी तरीके से औरंगजेब साहब ने समझाया। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। इसी तरह जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो टैक्स का रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी एक चीज़ है। इसके अलावा जो सिख कम्युनिटी है, उनको भी ट्रैफिक नियमों में हेलमेट ना पहनने के लिए भी छूट मिलती है। उनको जो हथियार रखने की भी छूट है। तो ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, क्योंकि भारत जो है खुद अपने आप में एक डाइवर्स है। इसीलिए यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी की बात करना अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी जो चुनाव को देखते हुए शोषा मैं छोड़ा एक गया बात है। कहूँगा फिर से, एक जी। छोटी-सी बात, कि मुस्लिम कम्युनिटी से मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे इल्तिजा है, गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, इधर भी। आपसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप इनके भड़काव में ना आएँ, आप अपने आप में ना बटें। हिंदू भी आपका भाई है, मुस्लिम भी आपका भाई है, हम सब भाई हैं, हम सब हमारी बेटी-बहनें हैं। हम सब मिल के एक देश को बनाएँगे, चलाएँगे और करेंगे। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे भगोड़े, ये भगोड़े हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये गोडसे और उसके मानने वाले हैं, है ना? तो ये सब, है ना? तो ये सब से हमें देश नहीं चलेगा, हमें अपने से चलाना लेकिन है, सर एक शिकायत ये हमें भी तो अपने से है ना चलाना है कि देश को। जो मुस्लिम तंजीमें हैं, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने भी तो इसका प्रचार प्रसार नहीं करा ना। मुझे आम जो मुस्लिम है। मुझे इसका विरोध है और सख्त विरोध है कि मुस्लिम तंजीमें में जितनी भी हैं, उन्होंने सही से वर्क नहीं किया। अगर सही से वर्क किया होता तो आज हिंदुस्तान की
ख़ासकर मुस्लिमों की हालात कुछ और होते हैं। मैं कहता हूँ कि जो काम अब करने लगी है, कुछ और भी वर्क करना पड़ेगा, जिससे ख़ासकर एजुकेशन फ़ील्ड में, एम्पावरमेंट के फ़ील्ड में, सोशल वर्क के फ़ील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़ील्ड में और महिलाओं और बाकी सभी को लेके चलने के फ़ील्ड में। ये देश सबका है, हम सब मिल के देश को बलबूत करेंगे और चलिए चलाएँगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुक्रिया सर।